मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप देख रहे थे, हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। इस बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रश्न नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कि यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। पहला सवाल लेते हैं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, इसमें जब एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 1। किसी भी संख्या के साथ कोई भी अंक नहीं दे रखा है, इसका मतलब होता है उसके साथ में कितना है? 1। अगर इसी का सेकंड सवाल लें, क्या कहा गया है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का। अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसके साथ में इसका थर्ड सवाल लें, क्या π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो क्या आएगा? π/2। अगर यहां माइनस लगता तो माइनस। चौथा सवाल लेंगे, √2x - 1। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ले तो एक्स स्क्वायर की संख्या ही नहीं है, इसलिए हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0x² प्लस √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। वैसे भी हम जानते हैं, अगर कोई भी चीज उपस्थित नहीं है तो उसका जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जब यहां पर एक्स स्क्वायर की संख्या ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब हुआ इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। इसमें किंतु परंतु है ही नहीं, समझने की बात है। संख्या ही नहीं, इसका मतलब उसका मान 0 है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपकी जेब में कितने डॉलर है। अरे जब आपकी जेब में डॉलर है ही नहीं तो उसका डॉलर है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब उसका मान कितना है? 0 है। अब इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। प्रश्न नंबर 3 कहा गया है, देखिए बड़ा सिंपल सा है। क्या है प्रश्न नंबर 3? 35 के घात का द्विपदीय। और 100 के घात का एकपदीय। एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए, बहुत सिंपल है। 35 के घात का द्विपदीय यानी क्या करना है? जिसके अंदर से 2 पद हों, लेकिन उस पद की अधिकतम जो घात होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। जैसे n 35, द्विपद बनाना है 3। 100 के घात का एकपदीय m⁻100 एकपदीय है। XYZ कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3x⁻35 + 7 द्विपदीय हो गए, सब 2 पद हो गए। एक पदीय में एक ही पद होता है, द्विपदीय 2 पद होता है। y⁻100 मिल लो साहब। तो इस प्रकार से
ये भी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका? तीसरा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है कि इसमें कितनी कितनी घात होंगी। पहला सवाल है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड सवाल है x माइनस 4 माइनस y³। थर्ड सवाल है 5t माइनस √7। और चौथा सवाल है कितना? 3। अब आप देखिए पहले सवाल में यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 3 है, 2 है, 1 है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। सेकंड सवाल में देखिए, अच्छी तरह देखिए, यहां पर आप देखिए कितनी हुई बहुपद की घात? 3। फिर इसमें देखिए अच्छी तरह से, इसमें कितनी पावर हुई उसको देखिए। चौथे सवाल में देखिए यहां पर बहुपद की घात है ही नहीं, इसका मतलब इसमें कितना हुआ? पहला सवाल 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में बहुपद की अधिकतम घात बराबर कितनी? 3। ये सेकंड सवाल 4 माइनस y³ में बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई? देखा आप लोगों ने?
इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, यहां पर अधिकतम घात कितनी है, कोई घात नहीं हो तो इसका मतलब कितना मान जाता है 1 t है। यहां पर है ही नहीं, चरराशि ही नहीं है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है 0। जब कोई चीज, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई चीज अगर उपलब्ध नहीं है तो उसका मान हमेशा कितना होता है 0 होता है। ये समझने की बात है। यहां पर अधिकतम घात 3 आ गई, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 1 हो गई, यहां पर कितनी हो गई 0। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।